तो अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप इस बात से चौंक गए होंगे कि मैंने अपने थंबनेल पे ये चीज क्यों लिखी है कि अब आपका एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप जिस तरीके टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को जिस तरह कर रहे हैं, उससे आपका एक्स कभी वापस नहीं आएगा। मैं खुद कह रहा हूं, नहीं आएगा। भाई अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको मैनिफेस्टेशन पे, इस यूनिवर्स पे या पॉजिटिव पावर्स पे भी बिलीव नहीं है, तो आपका एक्स, मैं तो क्या, आप खुद भी वापस नहीं ला सकते और वो कभी वापस नहीं आएगा। वो वापस कैसे? जब आप सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जब आप सही टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ तभी आपका एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। इसके अलावा कोई भी रास्ता आपके पास नहीं। तो आज हम अपनी इस वीडियो पे इन्हीं सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोल दूं कि अगर आपके पास भी है कोई प्राइवेट या पर्सनल सवाल जो आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स पे नहीं पूछ सकते हैं और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल को बुक करा सकते हैं, मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। तो याद रखिएगा, सिर्फ आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपसे दूर है, वो किस वजह से है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं, तो आप सही तरीके से मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और आप पूरा जोर लगाए पड़े हैं और साथ ही साथ आप एक एक दिन करके काट रहे हैं और आपको लग रहा है आपका एक्स पार्टनर वापस क्यों नहीं आ रहा, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और उस प्रोसेस को छोड़ दे रहे हैं। जब आपने शुरुआत ही गलत कर दी, तो वो रिजल्ट्स आपको कैसे मिले? तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो आपकी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए। अब मान लीजिए, सपोज करिए, मतलब मैं तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाता हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब आपने कपाल भारती करना सीखा, पहले दिन ही आपने पूरा जोर लगा दिया, 3.5 घंटे कर लिया, क्या होगा? अतड़ियां पलट जाएंगी, आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे आप। पहले दिन ही घुड़सवारी करनी सीखी और बस पहले दिन ही उसकी नाल खींच, घोड़ा आपको इतनी दूर फेंक देगा ना कि आपकी बैक टूट जाएगी और आप कई दिन तक घुड़सवारी के लिए फिर आ नहीं पाएंगे सीखने। इसी तरह अगर आप कार ड्राइविंग के लिए जाते हैं और पहले दिन ही आपने पहले गियर पे फुल एक्सीलेटर ले लिया ना, तो सारा इंजन विंजन सब निकल बिखर जाएगा और हो चुकी है आपकी कार ड्राइविंग। इसीलिए सही चीजों का सही जगह इस्तेमाल करिए, और किसी भी चीज को जब आप बिना सीखे करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस ही नहीं आ सकता। अच्छा, लोग एक बात और कहते हैं कि सर आप चीजों को बड़े मतलब मजाकिया अंदाज में या एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं और बाकी सब लोग तो पता नहीं कैसे बड़ा सीरियस होके बताते हैं, और ये करना है वो करना है, किसी भी चीज का प्रॉब्लम बहुत सीरियस होके बताते हैं। तो क्या करूं मैं भाई? बैकग्राउंड म्यूजिक में सैड म्यूजिक लगा लें? अरे आपको सोचना चाहिए, आप तो खुद ही वैसे भी दुख दर्द तकलीफ में हो, और मैं एक सैड सी, एक बड़ी इमोशनल सी या फिर बहुत ही गंभीर मुद्रा में आपको कोई बात बताऊं तभी समझ में आएगी क्या? अरे मैं आपको बड़ी आसानी से चीजों को सॉल्यूशन दे रहा हूं और ये आपके बहुत काम आएगा। तो अगर मेरा स्टाइल यही है बताने का और मैं आपकी बिना किसी टेंशन को बढ़ाए आपको मजाकिया तरीके में बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता हूं, तो फिर मैं सीरियस मूड पे बात क्यों करूं? भाई आप मेरी बात को सुनने समझने आए हैं और मैं आपसे बात करने आया हूं। मैं इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूं, आप इसीलिए तो वीडियो देख रहे हैं। तो क्या जरूरत है मुझे उस ज्यादा इमोशनल या फिर ज्यादा सीरियस होने की? मुझे बिना सीरियस हुए काम चल जाता है, आप लोगों का प्यार मुझे वैसे भी मिल जाता है। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि जब आप मैनिफेस्टेशन सही से नहीं कर पाते, आप उस प्रोसेस को कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं और आधी अधूरी चीजों के ज्ञान को लेके आप जब मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस बात को समझने की यहाँ जरूरत है। कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ये, कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई आप एक बात बताइए, मैं जो आपको चीजें दे रहा हूं, जो चीजें समझा रहा हूं, उससे आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। चैनल में बहुत सारी वीडियो पड़ी है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, उसकी सही टेक्निक क्या है, आपको कैसे करना है। आप पहले उस चीज को लर्न करिए, समझिए अच्छी तरीके से, तभी आप उस चीज को करें। आप पहले दिन ही एक फुल स्पीड में काम करेंगे तो काम होगा भी नहीं। और अगर आपने सारा एफर्ट पहले दिन ही लगा लिया ना, जोर डाल दिया अपने ऊपर, तो या तो वो काम सही से होगा नहीं, या तो फिर आपका भी मन भर जाएगा। और आपके साथ यही होता है। मैंने थंबनेल पे लिखा है ना, बोला है ना कि आपका एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले दिन ही पूरा जोर लगा के बाकी दिनों में तो कुछ करते ही नहीं और आप उम्मीद करते हैं
मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं तो मेरा एक्स पार्टनर मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा? यार कब आएगा, कितने समय में आएगा, कितनी जल्दी आएगा? ये सारे सवाल आप पीछे छोड़ दीजिए, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। इन सब के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपका काम है सिर्फ सही तरीके से मैनिफेस्ट करना। इस बात को समझिए कि ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एक्स पार्टनर गया है, वो वापस आ जाएगा। मैं आपको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी बता रहा हूं और आप कहां गलती कर रहे हैं मैं आपको ये भी बता रहा हूं। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके लिए क्या वही इंसान सही है? जैसे आप सपोज करो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर वो दूर से ही देख ले कि अच्छा ये ऐसे चल के आ रहा है, 2 पैरासीटामोल, 2 ये टैबलेट, 2 बस हो गया। उसने आपको छुआ भी नहीं और उसने आपकी चाल को देख के ही आपका पर्चा बना लिया कि इसको तो यही थमाऊंगा। आप कहेंगे यार फर्जी डॉक्टर है ये, बेकार डॉक्टर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मरीज कैसे देखा जाता है। अब आप डॉक्टर को बताएंगे, सजेस्ट करेंगे या फिर आप उसको जज करेंगे कि उसको डॉक्टर की डिग्री किसने दी है या वो सही दवाई लिख रहा है या नहीं। तो आपके लिए क्या वही इंसान सही है या वही वीडियो सही है या वही डॉक्टर सही है जिसमें डॉक्टर आपको अपने पास बैठाल के आपसे कहे कल रात को क्या खाया था, जीभ निकालो, आंख खोल के दिखाओ, सांस लो, छोड़ो। आप कहेंगे यार पूरा फुल चेक किया है इसने मुझे, ये ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, फुल चेक किया है और उसके बाद ही उसने दवाई लिख के दी है। भले ही वो आपको चूरन की गोली दे दे, गैस की गोली दे के भेज दे कि जाओ हो जाएगा काम और उससे आप ठीक भी हो जाओगे। भाई आपकी बिलीफ बन गई ना, आपको ये भरोसा बन गया कि इसने आपको सही से देखा और जो दवाई लिखी है वो बिल्कुल सही काम करेगी, इसलिए आप ठीक हो जाते हो उस चूरन की गोली से भी। तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन पे भी। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं और मैनिफेस्टेशन पे बिलीव रखते हैं और उसको सही तरीके से करते हैं, आपका एक्स पार्टनर चाहे जैसा हो जरूर आ जाएगा। और कुछ लोग के मतलब आईक्यू लेवल पे मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। उसकी शादी हो गई है 5 साल पहले, क्या वो वापस आएगी कि नहीं? ये वैलिड सवाल है। आप सोचिए, अपने जहन में से सवाल करिए ना, क्या ये सही सवाल है? कुछ लोग कहते हैं कि सर ब्रेकअप हो गया, मेरी शादी हो गई, बट मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूं ताकि वो मेरे पास फिर आ जाए। अरे आपकी शादी हो गई, आपकी नई लाइफ है, आपके पास अपनी वाइफ है, क्यों उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो? और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि इसलिए मैनिफेस्ट करते हैं जबकि उनका कभी उस लड़के से या लड़की से कोई रिलेशन ही नहीं है, बट वो उसको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। ये सब गलत तरीका है। पता नहीं आप लोग YouTube पे कैसे वीडियोस देखते हो और वो लोग आपको सही गाइड क्यों नहीं कर पाते। एक सैड सा साउंड लगा के, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, सीरियस सी शक्ल बना के आपको पता नहीं कैसा ज्ञान दे देते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप करिए, परफेक्ट तरीके से करिए, आपका एक्स पार्टनर आपके पास वापस आएगा, जरूर आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा। तो ज्यादा सीरियस होके किसी काम को मत करिए और पहले दिन ही पूरा जोर मत लगा दीजिए। मैंने आपको बताया ना, अब आप मान लीजिए स्विमिंग के लिए गए, तैराकी के लिए गए, आप पहले दिन ही गहरे पानी में छलांग लगा गए, तो आप तैराकी सीख पाएंगे, स्विमिंग सीख पाएंगे, बल्कि आपको बचाने के लिए 2 लोग भेजना पड़ेगा कि डूब के ना मर जाओ। और फिर आपके अंदर इतना डर बैठ जाएगा कि नहीं नहीं अब नहीं करना, अब नहीं तैरना सीखना। तो पहले कम पानी में फिर ज्यादा पानी में, पहले चीजों को शुरुआती और बुनियादी तौर पे सीखिए, समझिए। और मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने कई वीडियो बना रखी है, चैनल पे हैं, जाके देखिए। और आपको साथ ही साथ एक बात और बता दे रहा हूं, जब भी आप किसी काम को करें खुद पे बिलीव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो और पॉजिटिव मैसेज देते हो कि यस मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे बिलीव है और मैं इसको, इस व्यक्ति विशेष को, इस लड़के को, इस लड़की कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूं और आप मेरी मदद करिए, मैं आपके ऊपर सब छोड़ दे रहा हूं। लोग क्या करते हैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। लोग तो वहां पे दोस्त यार सहेली या फ्रेंड से सजेशन लेने लगते हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया, क्या करना चाहिए? उसको पता ही नहीं है, वो तुम्हें क्या बताएगा? और जिसकी जिंदगी में उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है वो उस पे ध्यान देगा या तुम पे ध्यान देगा? तुम्हारे मुंह पे तो बोल देगा हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ना बहुत ज्यादा परेशान मत हो, तुम ना डिप्रेशन पे मत आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब आपको उसके साथ की जरूरत पड़ती है तो वो तो कहीं और होता है। तो ऐसे लोगों से सजेशन लेके गलत चीजों की तरफ ना बढ़े, हमेशा सही टेक्निक को सही तरीके से यूज करें। मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो कई वीडियो के कमेंट बॉक्स पे देख लीजिएगा। लोग कहते हैं 3 दिन मैनिफेस्ट किया पार्टनर आ गया, यहां तक कि कई लोगों ने मुझसे दावा किया है कि हमने सही तरीके से 1 दिन मैनिफेस्ट किया है और विद इन 24 आवर्स हमारा एक्स हमारे पास वापस आया है।
तो मैं आपको बता रहा हूं टेक्निक सही होनी चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। कई लोगों का माइंड, उनकी पर्सनालिटी, ह्यूमन नेचर है ना, तो ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। जब अलग अलग होता है तो किसी, और साथ में एक बात तो और भी है ना, किसी का एक्स पार्टनर गए हुए 10 दिन हुआ है, किसी को गए हुए 10 महीना हुआ है, तो टाइम ड्यूरेशन तो लगेगा ना। तो धीमे धीमे चीजों को करिए, रेगुलर बेसिस पे करिए, सही तरीके से करिए, आपका एक्स आपके पास बिल्कुल वापस आएगा। तो याद रखिएगा, आपको किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, और फालतू की वीडियो ना देखिए ना समझिए, और फालतू के लोगों से फालतू के मैटर में सवाल जवाब मत करिए, कोई सलाह मत लीजिए, वरना आप भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा प्यारा सा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा लीजिएगा, तभी आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो आप चाहे ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, या यहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय